रूट नंबर 7 देखिए आपके सामने पीओके के डापसी झीका गली से ये रूट शुरू होता है। सारे रूट पीओके से आ रहे हैं जो अब्दुल समद साहब कह रहे हैं। देखिए ये खुलासा बिल्कुल यहां पर इस पर मुहर लग गई, वेरीफाइड, क्योंकि यहां पर मुहर लगा दी अब्दुल समद साहब ने। पीटीआई से हमारे साथ, वो कह रहे हैं पीओके से जाते हैं यहां से वहां कश्मीर में आतंकी, और पीओके से ही तो इन रूट्स का खुलासा हम कर रहे हैं। पीओके के डापसी झीका गली से हरनीवन से सूरनकोट से फिर जम्मू कश्मीर। ये रूट नंबर 7 है। और रूट नंबर 8वां रूट कौन सा है? पीओके के कोईरेटा से शुरू होता है ये रूट और मोहरा गैप से जम्मू कश्मीर तक ये रूट आता है। अयाज साहब, माफी चाहूंगा, बहुत देर से आप तक आया, लेकिन मुझे लगता है कि आपने सबके वर्जन सुन लिए हैं। एक कश्मीरी होने के नाते, एक कश्मीरी एक्टिविस्ट होने के नाते, आपको क्या लगता है कि आज क्या वाकई पाकिस्तान की तरफ से एक ऐसा शख्स है जो मान रहा है कि पीओके से आतंकी आते हैं, और ये जो 8 रूट हम दिखा रहे हैं ये एक और पाकिस्तान की नई साजिश है कश्मीर का अमन चैन बिगाड़ने की? देखिए, अगर पाकिस्तानी प्रवक्ता मानेंगे भी नहीं, लेकिन एक बात समझने की है कि 1947 में जम्मू कश्मीर का एक्सेशन हिंदुस्तान के साथ क्यों हुआ। वो इसलिए हुआ जब वहां से कबायली आ गए और उन्होंने जम्मू कश्मीर पर हमला किया, और महाराजा ने मजबूरी के तहत हिंदुस्तान के साथ किया माहिदा ताकि बॉर्डर्स को डिफेंड किया जाए, और हिंदुस्तान ने ये जिम्मेदारी ले ली। ये तो सीधी सी बात है कि पाकिस्तान के तरफ से उस वक्त हुआ। और उसके बाद भी सुशील पंडित जी ने कुछ और भी वाक़ात गिनाए, 65, 71, वो तो हर एक को मालूम है। और अभी 30 साल से हम देख रहे हैं कि कश्मीर एक बैटल ग्राउंड बना हुआ है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल कहा जाता है, जो इंटेलिजेंस सोर्सेस से है, वो यही है कि ये पाकिस्तान की तरफ से आता है। चाहे ट्रेनिंग आती है, यहाँ से लोगों को ट्रेनिंग है, या लोग वहाँ से आते जाते हैं, ये तो इंटेलिजेंस की बात है। लेकिन मसला ये यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। बात ये है कि इंटरनल, जहाँ तक जे.एंड.के का मसला है, कश्मीर का मसला है, यहाँ बहुत सारे ऑपरेशंस हुए मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए, हालात को ठीक करने के लिए। जैसे ऑपरेशन कैच एंड किल हुआ, ऑपरेशन ऑल आउट हुआ, या यहाँ तक कि 370 को अब एब्रोगेट किया गया कि भाई अब नॉर्मलाइजेशन आ जाएगी, अब सारा ठीक हो जाएगा, मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी। लेकिन हम अभी भी वही देख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान के साथ डील करने में इंडिया की तरफ से कौन सी पहल है, कौन सा प्रोग्राम है, कौन सा नहीं, आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि कश्मीर में हालात अभी भी खराब हैं और इंडिया को क्या करना चाहिए? पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, आप ये कह रहे हैं? नहीं, अब जैसे भी, मैं यही नहीं कहूंगा बात। मैं कह रहा हूं कि जब आप ये माना जा रहा है, हर एक एक्सेप्ट कर रहा है कि पाकिस्तान की तरफ ये सारी बात आ रही है, और इसका यह मतलब नहीं है कि कश्मीर के लोगों को बैटल ग्राउंड बनाया जाए। फिर पाकिस्तान के साथ कैसे डील करना है, वो तो प्लानर्स को देखना चाहिए। वो तो हमारी सरकार का स्टैंड है कि टॉक्स एंड टेरर कांट गो टुगेदर। वो कह रहे हैं कि आतंक और बातचीत साथ नहीं जा सकती। गौरव, मैंने टॉक्स की बात नहीं करी। मैंने कोई बात नहीं करी। मैंने ये कहा कि कौन सा प्लान है, कुछ ना कुछ तो प्लान होना चाहिए ना। ओके, मैं समझ गया आपकी बात, समझ गया। आप कह रहे हैं कि और क्या है, प्लान बी है। आपने 370 हटा दिया, हालात अभी भी उस तरह से नहीं है जैसा आपने कहा था, तो आपके पास प्लान बी क्या है आगे बढ़ने के लिए? बताइए निर्मल सर, क्या है आपके पास प्लान बी आगे बढ़ने के लिए? देखिए, प्लान तो ये है कि 5 अगस्त को हमने जो किया था, जो कश्मीरियों के सामने ये प्रश्न था कि वो कौन है, के भारतीय हैं या क्या 100% भारतीय हैं, इस प्रकार का जो प्रश्न चिन्ह था वो तो क्लियर हो गया। आज कश्मीरी अपना भविष्य जो है वो भारत के साथ वो देख रहे हैं। यहां पर डेवलपमेंट शुरू हुई है, आतंकवाद के ऊपर बिल्कुल अंकुश लगा है। ये रूट जितने भी लाए, इनको मारेंगे, ठोकेंगे। जैसे सर्जिकल स्ट्राइक किया, जिस तरीके से हमने एयर स्ट्राइक किया, और आने वाले वक्त में ये जो पीटीआई के जो स्पोक्स पर्सन है जो बात कर रहे थे, आप देखेंगे 400 रूट लेके आवा। आपको करगिल में हमने धूल चटाई, 71 में आपको धूल चटाई, अभी भी धूल चटाएंगे। चलिए, मैं एक काम करता हूं, जमीनी हालात दिखाने की कोशिश करता हूं। निर्मल जी, अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।